सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। भारत एशियन टाइगर का ख्वाब देख रहा था, खुदा के शुक्र से हम एशियन टाइगर बन गए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कराची में ई गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है। मैं सबको बोलूंगा, ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। इस पासपोर्ट की इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जान रहा है कि जी दे आर रियली टाइगर्स। एशियन टाइगर्स का ख्वाब किसी और का था, लेकिन वो एशियन टाइगर्स का ख्वाब जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 2025 में वो पूरा हो चुका है। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को, और खुसूसी तौर पे सूबा सिंध को। कराची वो शहर है जिसमें पोल्यूशन जो है लाहौर के बाद सेकंड नंबर पर कराची में आती है। पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की, अब उसके बाद पंजाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। भारत एशियन टाइगर का ख्वाब देख रहा था, खुदा के शुक्र से हम एशियन टाइगर बन गए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कराची में ई गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है। मैं सबको बोलूंगा, ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। इस पासपोर्ट की इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जान रहा है कि जी दे आर रियली टाइगर्स। एशियन टाइगर्स का ख्वाब किसी और का था, लेकिन वो एशियन टाइगर्स का ख्वाब जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 2025 में वो पूरा हो चुका है। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को, और खुसूसी तौर पे सूबा सिंध को। कराची वो शहर है जिसमें पोल्यूशन जो है लाहौर के बाद सेकंड नंबर पर कराची में आती है। पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की, अब उसके बाद पंजाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। भारत एशियन टाइगर का ख्वाब देख रहा था, खुदा के शुक्र से हम एशियन टाइगर बन गए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कराची में ई गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है। मैं सबको बोलूंगा, ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। इस पासपोर्ट की इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जान रहा है कि जी दे आर रियली टाइगर्स। एशियन टाइगर्स का ख्वाब किसी और का था, लेकिन वो एशियन टाइगर्स का ख्वाब जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 2025 में वो पूरा हो चुका है। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को, और खुसूसी तौर पे सूबा सिंध को। कराची वो शहर है जिसमें पोल्यूशन जो है लाहौर के बाद सेकंड नंबर पर कराची में आती है। पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की, अब उसके बाद पंजाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। भारत एशियन टाइगर का ख्वाब देख रहा था, खुदा के शुक्र से हम एशियन टाइगर बन गए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कराची में ई गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है। मैं सबको बोलूंगा, ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। इस पासपोर्ट की इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जान रहा है कि जी दे आर रियली टाइगर्स। एशियन टाइगर्स का ख्वाब किसी और का था, लेकिन वो एशियन टाइगर्स का ख्वाब जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 2025 में वो पूरा हो चुका है। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को, और खुसूसी तौर पे सूबा सिंध को। कराची वो शहर है जिसमें पोल्यूशन जो है लाहौर के बाद सेकंड नंबर पर कराची में आती है। पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की, अब उसके बाद पंजाब।